आपको बताते हैं कि कैसे आपकी रसोई में पहुंच रहा है जहर। असली मसालों का दावा करने वाले कैसे झूठ बोल रहे हैं, यह हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर आमजन के लिए शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता को लेकर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत की गई प्रभावी कार्रवाई में देश की नामी मसाला कंपनियों के उत्पाद अनसेफ पाए गए हैं। फेल नहीं, अनसेफ। अनसेफ यानी अगर आप इनको लेते हैं तो आपकी सेफ्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज होता है और आप बीमार हो सकते हैं। अनसेफ शब्द अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा है। और इसी को लेकर जब कार्रवाई की गई तो सारे मसाले गड़बड़ पाए गए। ये वो नामचीन मसाला ब्रांड्स हैं जिन्हें आप रोजमर्रा अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, और ये मसाले जहरीले हो गए। आपकी रसोई में जहर पहुंच रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसीएस चिकित्सा शुभराज सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में मसालों के सैंपल लेने के लिए 8 तारीख यानी कि आज ही के दिन को मुकर्रर किया गया है। इसे लेकर अभियान अब चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नामी कंपनियों के साथ ही विभिन्न कंपनियों के मसालों के प्रदेश भर में कुल 93 मसाले के नमूने लिए गए। राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के मुताबिक कुछ नमूनों में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा मिली है। एसीएस शुभराज सिंह ने बताया कि राज्य के सभी अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर अनसेफ मसालों को सीज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एमडीएच मसालों के निर्माण इकाई हरियाणा में होने, एवरेस्ट और गजानंद मसालों की निर्माण इकाई गुजरात में होने के कारण खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया, यानी कि रिलेटिव जो अधिकारी हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनको सूचित कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इन मसालों के कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया गया है। यानी ये जो मसाले हैं जो इंटरनेशनली पहले ही फेल हो चुके हैं, अब राजस्थान में भी जब इनकी जांच की गई तो ये पूरी तरह से फेल पाए गए। सतवीर समाचार प्लस संवाददाता जयपुर से और गिरिराज बढ़ानी समाचार प्लस संवाददाता बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर, मैं आपके पास में आऊं उससे पहले मैं गिरिराज आपके पास में आ रहा हूं। आप एक रसोई में हैं इस वक्त, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, और बीकानेर में मसालों का खानों में किस तरह का भोजन में इस्तेमाल है ये सब हम जानते हैं। किसी को कुछ मसालेदार खाना हो तो गिरिराज के शहर में आइए और यहाँ पर बेहतरीन वो सब खाइए। लेकिन जो दावा करते हैं मसाले कि हम सबसे प्योर मसाले बेचते हैं, सबसे बेहतरीन मसाले बेचते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मसाले बेचते हैं, जब हम उसका खाने में इस्तेमाल करते हैं तो परिवार कैसे बीमार हो सकता है। गृहिणियां आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं जो इस वक्त खाना बना रही हैं, उनके मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है जब वो देखती हैं कि हम जो मसाले डाल रहे हैं इनमें तो जहर है साहब। गिरिराज जी जी राहुल, बीकानेर जो शहर है वो खाने पीने का शौकीन शहर है। यहाँ खाने जो जैसे आपने बताया अच्छा खाना हो, खाने पीने के शौकीन हो, वो बीकानेर जरूर आइए, क्योंकि बीकानेर खाने पीने के शौकीनों का शहर है। इस समय मैं बीकानेर एक किचन में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी खाना महिलाओं द्वारा खाना बनाया जा रहा है। बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार बीकानेर में भी कार्रवाई की जा रही है। जो सीएमएचओ बीकानेर में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के जो निर्देश है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। मेरे पास अभी जो आंकड़े सीएमएचओ से मिले हैं, 1 मई से लेकर 1 जून तक बीकानेर में सिर्फ मसालों की बात करें तो बीकानेर में 300 किलो मसालों को नष्ट करवाया गया है और 900 किलो मसाले थे उन्हें जब्त किया गया है, उन्हें सीज किया गया है। लगातार यहाँ कार्रवाई की जा रही है। और जैसा ही आपने बताया अभी जो नमूनों की रिपोर्ट आई है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसके बाद सरकार अपने अगला कदम उठा रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी जो मसाले हैं उनकी चेकिंग हो रही है, तो मसाले की जांच भी किए गए, वो खराब पाए गए। तो अब आपको कैसा लगता है, क्या आप फील कर रहे हो? वैसे खराब मसाले घरों में आ रहे हैं? मसाले आ रहे हैं वो बहुत खराब आ रहे हैं।
यानी एक दो घंटे के अंदर मसाले यानी सब्जी खराब हो जाती है, इसीलिए कोई मतलब नहीं है मसालों का भी। जैसे नमक है, मिर्ची है, धनिया है और गरम मसाला है, ये सब बहुत खराब आ रहे हैं। इसे तो खराब हो रहा है। अब क्या लगता है, क्या मसाले खराब आ रहे हैं तो अब किस कैसे शिकायत करें, कैसे कर रहे हैं? करेंगे तो सरकार से शिकायत अपन, तो सरकार कुछ बढ़िया कर दे तो खाना भी थोड़ा वेस्ट नहीं जाएगा और अच्छा रहेगा। तो खाना अच्छा रहेगा, वेस्ट नहीं जाएगा, परिवार भी सुरक्षित रहेगा, बीमारियां नहीं होगी। हाँ, वो बीमारी अगर कुछ भी नहीं होगी। जी 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 राहुल, बिल्कुल, महिलाएं ये तो अन्नपूर्णा होती महिलाएं हैं और हमारे पूरे घर का दारोमदार और जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है। सब स्वस्थ रहें, बेहतर खाना खा पाएं और खिला पाएं। ये हमारे राजस्थानी परिवेश की महिलाओं ने अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ली और जब उनको पता चले कि उनके हाथ से जो मसाले डल रहे हैं और जो उनके नौनिहाल और घर के लोग खा रहे हैं स्वाद बढ़ाने के नाम पर, वो जब उनको बीमार कर सकते हैं तो उनको कितना दुख होगा, ये स्वाभाविक है। और ये सारी की सारी चीज़ें वो नामी ब्रांड्स कर रहे हैं जिनके ऊपर वो अपने आप को विश्वास के ठप्पे के साथ बेचने की बात करते हैं। हमारे साथ सतवीर समाचार प्लस संवाददाता जयपुर से जुड़े हुए, जरा मैं उनके पास जाने की कोशिश करता हूं। सतवीर, एक वक्त था जब मसाले जो हुआ करते थे वो हम सूखे मसाले लेकर के जाया करते थे, उनको पिसवाया करते थे, उनको खाया करते थे अपने हिसाब से। परिवार के लोग या हर घर की किचन में गृहिणियां ये तय करती थी कि उसमें कितना क्या मसाला पड़ना है। अब वही दौर वापस आने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि अब मसाले पिसवाने ही बेहतर हैं, क्योंकि इन मसालों के ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते। जो आपने कल खबर दिखाई और आज हम जो खबर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो तो ये बात साफ करती है कि वो मसाले जहर हैं जिन्हें डिब्बा बंद हम खाकर उन्हें बेहतरीन मानकर उपयोग में लेते हैं। सतवीर, जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पुराने वक्त की अगर बात करें तो मसालों की जो गुणवत्ता है और ख़ास तौर पे रसोई जो महिला संभालती है तो महिला विशेष तौर पे ध्यान रखती है कि जो खाना है उसमें स्वाद है वो लोगों तक पहुंच सके, उनके परिजनों तक स्वाद पहुंच सके। इसके लिए मसालों का काफ़ी जो अहम रोल है वो माना जाता है। और सूखे मसाले लिए जाते थे, घर पर पिसाए जाते थे, क्योंकि उससे गुणवत्ता के कई चीज़ें सामने आती थी। लेकिन अभी जिस तरीके से जो अभियान यहाँ पर खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है, तो इनमें जो मसाले का जो सैंपल लिए गए हैं उसमें कई जो नामी कंपनियां हैं उनके जो मसाले हैं वो अनसेफ यहाँ पर पाए गए हैं। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये विश्वास भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी मैं अभी झालनियों के यहाँ पर रास्ते के अंदर, और यहाँ पर जो मसाले आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मसाले अगर देखकर अगर मिर्ची की बात करें तो ये सूखा जो पूरा मसाले हैं जिनको देखकर पूरी तरीके से जो लोग हैं वो खरीदते भी हैं और उसके बाद में उन्हें पूरी तरीके से अपनी जो रसोई है उसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन माना जा सकता है कि जिस तरीके से जो पूरा ये जो जांच यहाँ पर की गई थी और प्रदेश भर में जो कुल 93 जो नमूने हैं वो सैंपल के वो यहाँ पर लिए गए थे, क्योंकि देखिए प्रदेश के जो सभी जिलों में मसालों के सैंपल लेने के लिए 8 मई को विशेष जो अभियान है वो चलाया गया था। जिसके बाद में ये जो अभियान चलाया गया उसके बाद में करीबन 93 जो नमूने हैं वो यहाँ पर लिए गए थे और उसके बाद में जो जांच जो प्रयोगशाला है वहाँ पर उन्हें भेजा गया था, जिसमें से अगर माना जाए तो नामी जो कंपनियां हैं उनके जो मसाले हैं वो यहाँ पर अनसेफ पाए गए थे। और उसके बाद में भारत सरकार ने यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो इन कंपनी हैं उनके जो मसाले हैं उनको यहाँ पर सीज करने की जो बात है वो भी यहाँ पर कही थी। और फिलहाल आपको बता दें कि अगर इन कंपनियों की बात करें तो देखिए MDH मसाला जो माना जा सकता है कि सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है, और इसके साथ ही अगर बात करें एवरेस्ट मसाला और गजानन मसालों उनकी जो निर्माण की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी पूरी तरीके से ये जो मसाले हैं लोगों के जहर में चढ़े हुए हैं। और ऐसे में ये जो मसाले हैं जिनके लिए पूरी तरीके से जो लोग भी विश्वास करते हैं और पूरी तरीके से उन्हें खरीदते भी हैं। और ऐसे में जिस तरीके से ये पूरी जो जाँच नमूने यहाँ पर लिए गए थे और नमूने के बाद में कहीं ना कहीं जो ये सैंपल अनसेफ पाए गए हैं तो उसके बाद में अब कहीं ना कहीं सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि लोगों तक देखिए अच्छी जो चीज़ें हैं, क्योंकि मसालों का शौकीन यहाँ पर जयपुर की अगर बात करें तो मसालों के शौकीन यहाँ पर लोग रहते हैं और वो चाहते हैं कि जब उनका कोई भी अगर रसोई बनती है तो उसमें वो स्वाद मिल सके। लेकिन जब स्वाद अगर इस तरीके से अनसेफ घोषित हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो भी यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। ये वो नामचीन मसाले जिनके ऊपर भरोसा करती थी देश की पब्लिक, ये सोचते हुए कि साहब अगर ये मसाले बनाते हैं तो ठीक ठाक ही बनाते होंगे। सतवीर, मैं आपके पास आऊं इससे पहले एक बार कुलदीप गृहस्थी समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं, अगर वो हमें सुन पा रहे हो तो मैं उनके पास जाने की कोशिश करता हूं। कुलदीप, अगर आप तक आवाज आ रही हो, आप सुन पा रहे हो, तो इस वक्त आप कहां खड़े हैं? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप सड़क किनारे कहीं ढाबे पर हैं और लोग यहां पर रुक करके खाना खाते हैं। वहां की क्या स्थिति है? लोगों का विश्वास कैसा डगमगाया है? ये राहुल, मैं आपको बता दूं, मैं बांसवाड़ा के उदयपुर रोड पर अभी मैं मौजूद हूँ और लगातार यहाँ ढाबों पर देखा जाए तो गरम मसालों का जो जायका है
वो देखा जाता है। शुद्ध के युद्ध के तहत बांसवाड़ा जिले के अंदर करीबन 100 से ज्यादा सैंपल लिए गए। सैंपल में वो जो मसाले हैं जो एवरेस्ट मसाला है और एचपीएन के मसाले हैं, जो उनको मसालों के सैंपल लिए गए हैं, जिसकी जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि अभी तक यूएमएचओ ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि कौन से मसाला का सैंपल फेल हुआ है, लेकिन हमारे साथ में कई लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि घरेलू मसाले और जो मसाले तैयार होके आते हैं उसमें काफी फर्क पड़ा है। हालांकि शुद्ध के युद्ध के तहत मसालों के करीबन 150 से ज्यादा बांसवाड़ा में सैंपल लिए गए। आप बताएं, सैंपल जो बांसवाड़ा में किस तरह के मसाले को आप उपयोग करना है? बिल्कुल एमडीएच और एवरेस्ट मसाले के सैंपल खाद्य विभाग के जो कर्मचारी लोग आए थे उन सैंपल लेके गए, लेकिन अभी तक उनका क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, वो हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं है। मसाला का उपयोग तो वास्तव में यहाँ पे एमडीएच और एवरेस्ट का ज्यादातर होता है। 150 से ज्यादा प्रोडक्ट से उनका यूज होता है, इसमें से ज्यादातर ये दो मसाले उनका ज्यादातर उपयोग होता है। खाने में अधिकतर मसालों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कहीं गड़बड़ी है या मसालों में कहीं मिलावट का संदेशा लगता है क्या? देखो अभी तक तो हमें ऐसा लगा नहीं है, लेकिन जैसे ये खाद्य विभाग से लोगों को जानकारी अनुसार उन लोगों ने जो सैंपल लिए यहाँ आके लेके गए, अब उसमें उसका क्या मसाला में कोई मिलता या नहीं, अभी तक हमारे पास ठीक है, हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कुलदीप, समझ में आया, यानी लोगों को जानकारी है इस बारे में कि जो मसाले ये फेल हुए क्यों है, ये मैं थोड़ा सा प्रदेश की जनता को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं, ताकि प्रदेश की जनता भी समझ पाए और सब लोग समझ पाए। सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं सतवीर के माध्यम से ये चीज़ क्लियर करूंगा। होता क्या है, जो मसाले बनते हैं उन मसालों की एक अवधि होती है, एक तय सीमा होती है जब तक कि उसका उपयोग किया जा सकता है। उस तय सीमा को बढ़ाने के लिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। जब वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इसमें ऐड किए जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जो प्रिजर्वेटिव्स इसमें डाले जा रहे हैं वो बीमार करने वाले हैं, वो इतना बीमार करने वाले हैं कि व्यक्ति को कैंसर तक हो सकता है। सतवीर समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। सतवीर, बहुत चिंताजनक बात है, अगर ये मसाले कैंसर करने वाले हों और इस बात की चिंता हो खाद्य विभाग को, तब तो फिर तो कार्रवाई और ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और सबको स्पष्ट होना चाहिए। ये थोड़ा सा क्लियर करना अभी बाकी है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब इन मसालों की अगर बात करें तो जो अनसेफ यहाँ पर पाए गए हैं, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह केवल सर, उन्होंने भी मामले को लेकर काफ़ी जो गंभीरता है वो यहाँ पर दिखाई और साफ तौर पे जो हानिकारक हैं, क्योंकि हानिकारकता भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके बाद में ही इस चीज़ को पूरी तरीके से वो मुस्तैदी से दिखाया गया। फिलहाल देखो, अब मैं एक यहाँ पर जो मसालों की जो दुकानें हैं वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हम दुकानदार से भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरी तरीके से मसाले हैं जो अनसेफ यहाँ पर पाए गए हैं, उसके बाद में इनके जो नमूने लिए गए थे और जांच रिपोर्ट के अंदर जहां पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जो मात्रा इसमें जो अधिक है वो यहां पर पाई गई थी और उसके बाद में ये जो निर्णय है यहां पर लिया गया था। और जांच में एमडीएच और एवरेस्ट, गजानन, श्याम, शिवा, ताजा जैसी जो नामी कंपनियां हैं, जो जिनके लोग विश्वास करते हैं, वहां पर पूरी तरीके से ये जो मसाले हैं अनसेफ पाए गए थे। कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए खुला एक दौर था जब साबुत मसाला खरीदा जाता था और साबुत मसाला खरीदने के बाद में लोग अपने घर पे लेके जाते थे और उसके बाद में जो उनकी जो पिसाई है वो यहाँ पर करते थे और उसको साबी जो सेफ्टी और गुणवत्ता के तौर पर माना जाता था। हम दुकानदार से भी यहाँ पर बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सर, एक दौर था पहले जब पिसे हुए अगर मसालों की बात करते हैं तो पहले साबुत मसाले लिए जाते थे, अब वो दौर थोड़ा कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी अब किस तरह से मानते, क्योंकि देखिए अभी नामी जो कंपनियां अगर उनके माने तो जो मानक उनमें पाए गए हैं वो अनसेफ पाए गए हैं, तो ऐसे में किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि आप भी दुकानदार है, गुणवत्ता के तौर पर जो आप सामान यहाँ पर देते हैं? आजकल भी वही पुराना ट्रेंड चल रहा है। पहले कोशिश तो यही करते हैं कि जो पुरानी लेडीज़ है वो आएगी, साबुत लेगी, फिर पिसाएगी, हमारे यहीं से साबुत मशीन पे लेके पिसाती है। ट्रेंड वही चल रहा है, लेकिन आजकल युग बदल रहा है, बच्चे दो हो गए, नई जो पीढ़ी आ रही है उनको पिसे हुए पे विश्वास करती है, चलो अपन को 1 किलो लेना है, पावर लेना है तो पावर पिसे पिसाई लेके चल जाती है। ये कारण है। देखिए ये कारण भी है, और जिस तरीके से अगर अभियान है स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग की ओर से चलाया भी जा रहा है, लगातार जो नमूने लिए जा रहे हैं, उसमें कई जगह अनसेफ भी यहाँ पर देखने को मिला। अगर देखिए अभी कल की बात करें तो जो नामी जो कंपनियों के जो मामले, चाहे एवरेस्ट या एमडीएच की बात करें, उनके जो मसाले हैं उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा पाए गए, अधिक मात्रा में पाए गए, जो शरीर के लिए भी हानिकारक है। क्या लगता है आपको, इस तरह से जो नामी कंपनियों के जो नाम है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उनकी पूरी तरीके से ऐसे होनी चाहिए ताकि किसी के सेहत के खिलवाड़ ना हो? सेहत से कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो हम भी मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन अब जैसे खुद
कस्टमर ही आके मांगता है कि हमको एमडीएच एवरेस्ट चाहिए, तो हमको रखना पड़ता है, नहीं तो हमारी ये मजबूरी है और कोई कारण नहीं हमको रखने का। हम तो नहीं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मजबूरी है, मार्केट के साथ अपने आप को सरवाइव करना है, इसलिए उनको रखना पड़ेगा प्रोडक्ट। लेकिन अगर सामने से ही प्रोडक्ट खराब आ रहा है तो इसमें बेचारा दुकानदार क्या करे। बहुत शुक्रिया सतवीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े कुलदीप बांसवाड़ा से आपका इस जानकारी के लिए। लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे।